हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो फाइनली आज हम अपना डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए, लेकिन आज हम फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पहले देखेंगे अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलो बच्चों, आते हैं हमारे इंडेक्स पर। देखो बच्चों, अभी तक ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हाईलाइटेड हैं। 15 और 16 टॉपिक है जो हमारा रह गया, अब हमको आज कंप्लीट करना है। और ध्यान रखना, जो 15th टॉपिक है, आई रिपीट 15 टॉपिक है, वो सेशन नंबर 21 22 के लिए नहीं है, वो टॉपिक को ना पढ़ें। लेकिन 16th टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये आपके कोर्स का पार्ट है, आपको पढ़ना है। आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दो, आपको टॉपिक मिल जाएगा। और जो हमारे न्यू सेशन के स्टूडेंट्स हैं 22 23 सेशन के, उनको तो दोनों ही टॉपिक पढ़ने हैं, उनको पूरी क्लास देखनी है। तो चलिए बच्चों, आज फाइनली ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और आज इस चैप्टर को फाइनली हम समाप्त भी कर देंगे। तो चलिए बच्चों, सीधा चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। जैसे देखो बच्चों, अभी तक ये देखो, ये हमारा इंडेक्स है। अब देखो एक एक करके पेज लेके जाऊंगा कि हाँ देखो, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। ये भी देखो हो चुका है, ये भी, ये भी, ये भी। देखो लाइन बाय लाइन हमने टॉपिक डिस्कस करें। ये भी, ये भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये। यहां से हमको चालू करना है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अच्छा बच्चों, एक बात बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर ये नंबर ऑफ वीडियो तो बहुत ज्यादा हो गई, ये 12वां पार्ट है इस सेशन का, इतना बड़ा चैप्टर है। बच्चों चैप्टर सिर्फ 4 घंटे का है, सिर्फ 4 घंटे का। मतलब ये अगर आप 12 बजे बैठो दोपहर में, तो 4 बजे तक तो चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद इसका एक वन शॉट लेक्चर भी आएगा। वन शॉट लेक्चर मतलब 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर पूरा चैप्टर थॉरोली हम डिस्कस कर लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको रीडिंग नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझाता चला जाऊंगा, इस टॉपिक में ये, इस टॉपिक में, इस टॉपिक में है। तो अगर आपको रिवीजन करना हो तो वन शॉट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और आपको डिटेल में पढ़ना तो सिर्फ 4 घंटे देना, सिर्फ 4 घंटे। 12 बजे बैठो, 4 बजे खत्म। 2 बजे बैठो, 6 बजे खत्म। 4 घंटे लगातार नहीं बैठना, तो 2-2 घंटे करके बैठो, मतलब आपका एक दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4 घंटे ही तो सिर्फ है, लेकिन पार्ट्स ज्यादा है, क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो जो है वो 20-22 मिनट से ज्यादा की नहीं रखी है। क्यों? जिससे आप बोर ना हो जाओ, बस इसलिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। हमने देखा है बहुत सारे बैरियर्स है, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था बहुत सारे बैरियर्स है। सिमेंटिक बैरियर्स है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, पर्सनल बैरियर्स है। मतलब ये बहुत सारे ऐसे तरीके जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन मिसमैच हो जाता है। तो ऐसे केस में कैसे हम इस मिसकम्युनिकेशन को ठीक कर सके, वो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इसको याद करने का तरीका है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब ये कह लो, ये हम सबके दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सीरियसली। अगर मैं अभी आपको एक स्टोरी समझाऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा, ये आप मरते दम तक टॉपिक नहीं भूलोगे, गारंटी मैं लिख के देता हूं, ये टॉपिक मरते दम तक नहीं भूलोगे। चलो स्टार्ट करें। ओके, हमको लाइफ में कोई ना कोई पसंद तो आता है, या फिर पसंद आएगा, या तो आ चुका है, या पसंद है, या पसंद आएगा। आपकी बात कर रहा हूं आपको, अगर आप लड़की हो, आपको कोई लड़का पसंद आ चुका होगा, होगा, नहीं तो आएगा। अगर आप लड़के हो तो या तो कोई लड़की पसंद आ चुकी होगी, या होगी, या फिर आएगी। तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है, आपका कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो भैया ये स्टोरी आप ही के लिए है। देखो, जब पहली बार हमको कोई पसंद आता है और हमें उससे बात करनी होती है, तो क्या हम डायरेक्टली जाके बात करते हैं? नहीं, हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, यार बता यार, मुझसे क्या बात करूं, बात कैसे स्टार्ट करूं, हाय लिख के भेज दिया, क्या रिप्लाई करूं, कौन से फनी जोक्स मारूं, होता है कि नहीं होता है? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप दूसरों से हेल्प ले रहे हो कि मैं सामने वाले पर्सन से कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं। आई समझ में वाली बात? तो पहली हेडिंग वही है, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। क्लियर हो गया? कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। दूसरों से बात करो, उनसे बात करने से पहले कंसल्ट करो कि ये बात सही कर रहा हूँ, मैसेज ठीक तो है, गलत मतलब तो है ना, कौन सी इमोजी डालूं, मैंने ये इमोजी डाली थी, समझ में आया? तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोगों से एक्चुअली कम्युनिकेट करने से पहले आपको बाकी लोगों से कंसल्ट करना चाहिए कि ये जो मैसेज मैं भेज रहा हूं, या जो मैं बात करना चाह रहा हूं, वो ठीक है कि नहीं है, क्या वो उस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। ओके, दूसरा, नो गाली, ओनली प्यार से बात करनी है। अगर आपको वो पसंद आ गई है तो उससे बात करनी है, तो
ऊंची आवाज में बात नहीं करना, गाली नहीं देनी, ध्यान रखना कैसे बात करना है, समझ आया? तो वही बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। स्टार्टिंग में कोई उल्टी सीधी बात मत कर दियो, पता चला कि लेने के देने पड़ गए। तो वही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी करते हैं कि हमारा मैसेज क्या है, हम किस टोन में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, रूडली कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के तौर पे कर रहे हैं, और हमने लैंग्वेज क्या यूज करी है। ये तीनों चीजें मैटर करती हैं इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन में। अगर आपकी टोन अच्छी नहीं है, या आपके वर्ड्स अच्छे नहीं है, या आपकी लैंग्वेज बेकार है, तो ऐसे केस के अंदर सामने वाले को मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस चीजों को ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है? द लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू रिसीवर। जिस भाषा में आप बात करो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, और उसकी भावनाओं को ऑफेंड नहीं होना चाहिए, भावनाएं भड़कनी नहीं चाहिए। धार्मिक भावनाएं मत भड़का देना, वरना कांड हो जाएगा। क्लियर? और वैसे उनके संग भी आपको क्या करना है? अपनी लैंग्वेज, अपनी टोन और अपनी कंटेंट का ध्यान रखना कि कुछ गलत वर्ड या कुछ ऐसी ऐसी बात मत कर देना कि कांड हो जाए। समझ में आया? तो पहला, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। दूसरा, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। यार मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, मैं काफी दिनों से तुम्हें ये बात कहना चाह रहा था, बट मैं कह नहीं पा रहा था। मतलब आप उनको हिंट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो कि मैं क्या बात करने वाला हूं? आ रहा है समझ में? क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, मतलब उनको एक मोटा मोटा बता दो किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब भी हम कम्युनिकेट करने वाले होते हैं, तो हम पहले टाइटल बताते हैं किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, तो सामने वाला भी पर्सन फिर उसी हिसाब से सोचता है। क्लियर हो रही है वाली बात? तो आपको क्लैरिफाई कर देना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर आप उस हिसाब से बात करोगे। क्लियर? देखो रीड करते हैं। The problem is to be communicated to the subordinate should be clear in all perspective to the executive himself. The entire problem should be studied in depth, analyzed and stated in a manner that is clearly conveyed to the subordinates. मतलब जो भी बात आप डिस्कस करने वाले हो, आपको उसको डिटेल में डिस्कस कर देना है, पूरा माहौल बना के उसको एनालाइज करना है, और उसी तरीके से समझाना है जिससे सारे सबऑर्डिनेट्स को, सारे जूनियर्स को बात अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? ओके। फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। भैया उसकी मदद करो, जो वो सुनना चाहता है वो बताओ, जैसा वो समझ पाता है वैसे बताओ। अगर वो सरकास्टिक है तो सरकाजम वाले जोक मारो, अगर उसे सरकाजम पसंद नहीं आता तो उसे नॉर्मल जोक मारो, उसको हंसाओ, लेकिन वो बोलो जैसे उसको समझ में आए। आपके हाई लेवल जो उसको समझ में नहीं आएंगे, समझ में हो? वो फ्रेंड्स देखने वाली, आप मनी हाइस्ट देखने वाले, तो कहां से मीम्स क्लियर होंगे? समझ में आ रहा है? तो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, मतलब ये आप उसकी एजुकेशन, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से उसे बताओगे। एज अ बॉस, एज अ बॉस आप अपने जूनियर्स को कैसी उनकी लैंग्वेज समझ में आती है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनकी नॉलेज, आपको उस हिसाब से बताना पड़ेगा, जैसे उनकी जरूरत है उस हिसाब से, ना कि जैसा आपको लगता है वैसे। क्लियर? वो फ्रेंड्स देखते हैं, आप मनी हाइस्ट देखते हो, तो मनी हाइस्ट की बातें करोगे। वो फ्रेंड्स देखती है तो फ्रेंड्स की बात समझना चाहेगी, तो ये मिसकम्युनिकेशन होगा। तो वैसे ही हमारे जो एम्प्लॉयज है, उनकी जितनी नॉलेज है, जितना उनका एक्सपीरियंस है, आपको उस हिसाब से बात करना चाहिए, अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन होना गारंटेड है। क्लियर? ओके। फिफ्थ पॉइंट, कन्वे और थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज बेटर टू नो द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पीपल टू हुम यू आर कम्युनिकेटिंग। सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज में, सामने वाला नीड क्या है, आप उससे वो बातें करो। सामने वाला गॉसिप करना चाहते हो उससे गॉसिप करो, सामने वाला मूवीज की बात करना चाहते हो मूवीज की बात करो, सामने वाला प्यार मोहब्बत की बात करना चाहते हो प्यार मोहब्बत की बात करो, लेकिन वही बात करो जो सामने वाला करना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है, अगर आप उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बात करोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि डायरेक्टली नहीं उनसे रीड हुआ, तो आप उनसे अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो इफ यू वांट टू ओवरकम द बैरियर, इफ यू वांट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट, तो आपको उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए। क्लियर? ओके। सिक्स्थ पॉइंट मेरा फेवरेट,
कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। हाँ बाबू, कहाँ चलोगे हनीमून पे, बच्चों के नाम क्या रखोगे? होता ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 12वीं क्लास में तो बहुत ज्यादा होता है। पता चला अगले साल ही ब्रेकअप हो गया, लेकिन आप फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों की बातें करते हो। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको करंट गोल्स और फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करनी चाहिए, जिससे आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है वो अलाइन रहे, आपको समझ में आए कि आप किस दिशा में काम कर रहे हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? रीड करें, क्या लिखा हुआ है? जनरली कम्युनिकेशन इज नीडेड टू मीट द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स। To maintain consistency, the communication should aim at future goals of the enterprise। मतलब ये कि आप पहले करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करते हो कि अभी जो काम चल रहा है उसको पहले अच्छे से निपटाया जाए, लेकिन आपको साथ साथ फ्यूचर गोल्स की भी बात करनी चाहिए, जिससे हम फ्यूचर के लिए भी तैयार रहे। क्लियर? अच्छे समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़े। आगे क्या दे रखा है? एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। बाबू घर पहुंच गए? नहीं पहुंचे? चलो पहुंच के एक बार मैसेज कर देना। मैसेज नहीं आया बाबू, तो घर नहीं पहुंचा, आपने मैसेज नहीं किया, मतलब आपको फीडबैक देने पड़ेंगे। आप बहुत अच्छी लग रही हो, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, आपको फीडबैक देने पड़ेंगे। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैसेज कन्वे नहीं होगा। वो तारीफ सुनना चाहती हैं, वो तैयार क्यों होकर आई हैं? तारीफ सुनने के लिए। आपने अगर फीडबैक नहीं दिया, तारीफ नहीं करी, तो मूड ऑफ हो जाएगा। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपने अगर बात करी, उन्होंने फीडबैक नहीं दिया, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि उनको बात समझ में आई या नहीं आई? आई ये बात समझ में? दोनों बातों को जोड़ मत देना, पता चला आप मैडम के ख्यालों में खोए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका चीज का ध्यान रखना। मतलब ये, आपने कुछ सवाल किया है, आपने कुछ बात बोली है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया, तो आप उनसे फिर सवाल करो, बेटा समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हम टीचर नहीं बोलते हैं, अच्छा बच्चों बताओ कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं, मतलब समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब आपसे फीडबैक मांग रहा हूं ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर हम एम्प्लॉयज को कुछ बात कन्वे कर रहे हैं, तो हम ये पूछते हैं उनसे कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। क्लियर? ये है द कम्युनिकेटर में एंश्योर द सक्सेस कम्युनिकेशन। मतलब ये, हम ये एंश्योर करेंगे कि कम्युनिकेशन अच्छा हुआ या नहीं हुआ। कैसे? बाय आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैसेज कन्वेड। मतलब जो हमने बातें बोली हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे, और क्वेश्चंस के आंसर सही आए तो मतलब समझेंगे हमारी बात सामने वाले को समझ में आ गई। जैसे एज अ टीचर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो अगर आपने उसका आंसर सही दिया तो मतलब मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। The receiver of the communication may also be encouraged to respond to the communication। मतलब आपको खुद से बोलना चाहिए, हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी वाली को मैं प्रॉपर फीडबैक देता हूँ। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको फीडबैक रेगुलर देना है, तभी इंप्रेशन बनेगा। ओके, 8 पॉइंट, फॉलो अप कम्युनिकेशन। ये है हमारा, देखो फीडबैक में तो तारीफ करनी थी, फॉलो में आपको बस ये पूछना है कि हाँ भाई बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू घर पहुंच गई नहीं पहुंच गई। समझ में आ रही है चीज? तो वही चीज यहाँ पे लेना है, आपको रेगुलरली फॉलो अप लेना है कि जैसा काम बोला गया था वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसी बात कही गई थी उसी हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको रेगुलरली फॉलो अप देखना पड़ेगा, रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा, जो बातें आपने कही थी वैसी हो रही है कि नहीं हो रही। तो इससे क्या होगा, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को हम हटा भी देंगे। इट विल हेल्प इन रिमूविंग द हर्डल्स, कि अगर कुछ इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फॉलो अप लोग पूछते रहो, कोई डाउट्स तो नहीं, कोई डाउट्स तो नहीं, कोई डाउट्स तो नहीं है। कोई डाउट होगा तो बच्चे बता देंगे, हम डाउट सॉल्व कर देंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वैसे आपको बाबू ने ठाना ठाया पूछना है, जिससे अगर आपने नहीं पूछा तो पता चला कि वो बोलेगी आप तो केयर ही नहीं करते। समझ रहे हो चीज को? आप मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, मुझे अटेंशन नहीं देते। आया क्लियर? ओके, लास्ट, ये लड़कों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बी अ गुड लिसनर। अगर आपने बात नहीं सुनी, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं बक बक करती रहती हूँ, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आया समझ में? पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। तो यही चीज इसके अंदर आती है, बी अ गुड लिसनर। मैनर शुड बी अ गुड लिसनर। ध्यान रखना, अगर आपने बात अच्छे से सुन ली, जिसने अगर सामने मन की भड़ास निकाल दी, प्रॉब्लम आती वहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लोगों को अपनी भड़ास निकालनी होती है, उनके पास कोई सुनने वाला नहीं होता। तो एज अ बॉस, एज अ मैनेजर आपको सारी बातें सुननी चाहिए, जिससे बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाए। क्लियर?
ओके, तो ये चीज थी हमारी यहाँ पर कि कैसे आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हो। क्लियर? एक बार फटाफट से हेडिंग को गो थ्रू करें और फिर हम इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग देख के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखो बच्चों, पहली क्या दी थी हमारे सामने, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। एक्चुअल कम्युनिकेशन करने से पहले हम किसी कंसल्ट कर लें कि हम जो बात सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। बस इस चीज का तो बेसिक चीज है, इसमें कोई हार्डकोर समझने लायक है नहीं। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, आप अच्छे से डिटेल में समझाओ क्या बात है, कैसे है, जिससे सबको कोई भी डाउट ना रहे। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द रिसीवर, जैसे उसकी एजुकेशन है, जैसा उसका समझे आप उस सब को बताइए, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा। उसको वो बताओ जो उसके इंटरेस्ट की है, जो उसकी जरूरत के हिसाब से, और वो होगी तो अच्छे से काम कर पाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए कम्युनिकेट करो। फीडबैक दो, खूबसूरत लग रहे हो वैसे ही, अगर आपको कोई बात सामने वाले पर्सन ने बोली तो उसको बताओ कि आपको समझ में आई या नहीं, आपके कोई डाउट्स हो तो। फॉलो कम्युनिकेशन, बाबू ने ठाना ठाया, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या करना है कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, घर में सब ठीक है ना, ओके। और लास्ट, बी अ गुड लिसनर, आपको अपने एम्प्लॉयज की सारी बातें सुननी चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। बुक में स्टार्टिंग में दे रखा है लेकिन मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि जब तक आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों था। ठीक है, तो अब आपके लिए टाइम पास वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन इन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सी चीज, डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्शंस को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे जो फंक्शंस हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्रिपेयर करते हैं कि हमको एक्शन करना है। डायरेक्टिंग एक्शन को स्टार्ट कर देता है, हम लोगों को गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लीड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिससे एक्चुअल में काम स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ओके, ठीक है, फटाफट से हो गया। दूसरा, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। क्या लिखा हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, डी काम कर रहा है, तो डायरेक्टिंग के अंदर जो मैनेजर होता है वो लोगों के काम को जोड़ देता है और हमारा आउटपुट, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल वर्क को जोड़ते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क बन जाता है, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो ये डायरेक्टिंग से ही पॉसिबल हो पाता है। क्लियर? ओके। तीसरा, directing guides employees to realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership. सुपरवाइज तो हम ऑब्वियसली करते हैं, हम लीड भी करते हैं, हम मोटिवेट भी करते हैं, हम कम्युनिकेट भी करते हैं। तो लीड करने से, मोटिवेट करने से क्या है, भाई तू कर सकता है, तू टाइगर है, रो रो रो, होता है नहीं होता है? तो क्या आप मोटिवेट कर रहे हो जिससे सामने वाला समझ पाए कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूं, उससे आप रास्ता दिखाओ कि किस रास्ते में वो चल के वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। तो ऐसे करोगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो एज अ डायरेक्टिंग, हम एज अ मैनेजर डायरेक्टिंग के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को लीड कर सकते हैं उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। और ग्रो अच्छे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। क्लियर? ओके। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया चेंज आता है तो लोग उसको स्वीकार करने में थोड़े से अटकते हैं। हमने पढ़ा था, मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी तो उसके अंदर मैंने बोला था इसके अंदर क्या होता है कि पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने कंप्यूटर्स का विरोध किया था, उसको अपोज किया था। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से है ना मैनुअल वर्क वाले लोगों की जॉब चली जाएगी। लेकिन हमने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इससे बल्कि जॉब्स और बढ़ेगी, एम्प्लॉयज और हायर होंगे, जिससे काम और भी ज्यादा हो पाएगा। तो ऐसे केस में क्या, हमने उनको मोटिवेट किया, उनको कम्युनिकेट किया, उनको लीड किया, जिससे जो उनका रेजिस्टेंस था, जो भी उनका अपोजिशन था कि हमको ऐसे स्वीकार नहीं किया, उसको हमने कम किया और कॉपरेशन के थ्रू, आपस में कमिटमेंट के थ्रू जो भी चेंजेस लाने थे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले आए। तो ये सिर्फ डायरेक्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अगर आपको कोई चेंजेस लाने हैं तो विद द हेल्प ऑफ ओनली डायरेक्टिंग यू कैन इंप्लीमेंट दोस चेंजेस, अदरवाइज यू विल नॉट। क्लियर? ओके। और लास्ट टॉपिक है हमारा, स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर आता है, क्योंकि हम डायरेक्टिंग के थ्रू कमिटमेंट, कॉपरेशन, लोगों से मिलजुल के काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्टेबल भी रहती है और बैलेंस भी रहती है। दैट्स इट। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो डायरेक्टिंग चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है, पूरा पूरा कंप्लीट होता है। मैं फटाफट से फर्स्ट पेज पे जाऊंगा
एक सेकेंड, जहाँ पे हमने इंडेक्स देखा था, ये सारे टॉपिक्स अब हमारे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप बच्चों आपको ये डायरेक्टिंग चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट की अगर आपने इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, प्लीज कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।